टॉपिक है हीट एंड ऑप्टिक्स, बेसिक फिजिक्स सेमेस्टर 1 डिप्लोमा। जो एमएसबीटी का डिप्लोमा करते हैं उनका ये सेमेस्टर 1 में अब उन लोगों को सब्जेक्ट है बेसिक फिजिक्स। तो उसमें चैप्टर नंबर 3 है हीट एंड ऑप्टिक्स। तो आज हम लोग हीट के जो फॉर्मूला लिस्ट है ना उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उसका प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लिस्ट क्या है? अभी यहाँ पे हीट एंड ऑप्टिक्स है, तो हीट वाला जो सेक्शन है ना उसके फॉर्मूला लिस्ट है। ठीक है, सो टेम्परेचर कन्वर्जन, देखो टेम्परेचर स्केल है ना, टेम्परेचर स्केल क्या होता है? एक डिग्री एक सेल्सियस स्केल होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट होता है और तीसरा केल्विन स्केल। तो इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है? रिलेशन ऐसा है, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 1.8 इक्वल टू के माइनस 2.273। इसका मतलब क्या, कैसे यूज करने का? आपको प्रॉब्लम में गिवन रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप उसको कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, तो ये स्केल यूज करने का। केल्विन में आपको टेम्परेचर गिवन है और आपको बोलेंगे सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करो, तो ये स्केल यूज करने का। सपोज फ़ारेनहाइट में गिवन है और आपको बोलेंगे, मतलब क्या, एक गिवन रहेगा टेम्परेचर, सपोज सेल्सियस में गिवन है, आपको बोलेंगे फ़ारेनहाइट में करो, तो ये फॉर्मूला यूज करने का। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। द रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन क्या है? सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 1.8 के माइनस 273। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स देखने वाले। देन नेक्स्ट है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, तीन टाइप का होता है, एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो हीट कंडक्टेड का एक फॉर्मूला है, मतलब सपोज कोई सॉलिड में से हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपको उस मटेरियल का कंडक्टिविटी गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल के उस जो भी रॉड है, उस रॉड का जो मटेरियल है, कोई रॉड में से हीट फ्लो हो रहा है, उस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी गिवन रहेगा, उसका एरिया आपके पास गिवन रहेगा, दोनों यहां से सपोज हीट सप्लाई हो रहा है, तो इनिशियल टेम्परेचर मतलब स्टार्टिंग का टेम्परेचर और एंड पॉइंट का टेम्परेचर, दैट इज θ1 एंड θ2। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा, फॉर एग्जांपल इसी रॉड को हम लोग लेते, यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई करते, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। अभी हीट कंडक्ट हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि θ1, दो पॉइंट में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? दैट इज θ1 माइनस θ2, और दो पॉइंट में डिस्टेंस कितना है? दैट इज स्मॉल डी, डिस्टेंस डी, θ1 θ2। देन टी का मतलब है हीट फ्लो रेट, दैट इज टाइम, टी का मतलब रहेगा टाइम। तो यूनिट बैलेंस, इसमें एक्चुअली ना प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, लेकिन ना यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इस के का वैल्यू जूल में होता है, ठीक है, कभी कभी ये कैलोरीज में वो देते हैं टर्म, कुछ टर्म कैलोरीज में होते हैं, कुछ टर्म जूल में होते हैं, कुछ टर्म मिनट में होते हैं, तो उसको बैलेंस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करने का तो बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। सो क्यू का मतलब है के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन टी। के का मतलब कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ए का मतलब सेक्शनल एरिया, यहां से हिट, देन उसके बाद θ1, सपोज θ1 टेम्परेचर एट वन एंड एंड टेम्परेचर एट अनदर एंड, दैट इज θ2। देन टी का मतलब है, फिर से बोल रहा हूं, टाइम, एंड डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। के थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट मैंने लिखा है यहाँ पे, वैट पर मीटर केल्विन। देन θ1 माइनस θ2, यहाँ पे मैंने एक स्टार किया है, स्टार का मतलब है, एक तो प्रॉब्लम कौन से टाइप के हो सकते हैं? पहला फर्स्ट है टेम्परेचर कन्वर्जन का, देन सेकेंड टेम्परेचर ग्रेडियंट का, देन थर्ड इसका, मतलब खाली इसके ऊपर ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। θ1 माइनस θ2, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस, डिस्टेंस मीटर, सो ये हुआ उसका यूनिट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, देन ए का मतलब है एरिया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है इसके ऊपर, और अलग से इसके ऊपर मतलब प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है, यहाँ पे ना कुछ हम लोगों ने ना कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कांस्टेंट के रिलेटेड। देयर आर टू हीट कांस्टेंट, देन फर्स्ट इज अ सीपी एंड देन सेकंड इज अ सीवी। सीपी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का यूनिट है एसआई यूनिट। देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, चैप्टर 1 में हुआ है एसआई, देन सेकेंड सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई। तो ये जो हम लोग ने यहाँ पे यूज करते जनरली वो एसआई यूज करते हैं। ठीक है, सो किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट, एंड दिस देयर आर टू स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट्स। सो स्पेसिफिक हीट एट
दो कंडीशन है, एक है कांस्टेंट प्रेशर का एंड देन सेकंड है कांस्टेंट वॉल्यूम का। ठीक है, तो सीपी एंड सीबी ये दो कांस्टेंट है, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है डिवाइडेड, सीपी डिवाइडेड बाय सीबी करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, ये गामा बोलेंगे हम लोग उसको। नेक्स्ट वाला जो स्टडी रहेगा आपका थर्मल इंजीनियरिंग करके, नेक्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को आइडियल गैस प्रोसेसेस है, उसमें एक प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें ये कांस्टेंट आता है एडियाबेटिक इंडेक्स करके। ठीक है, फिलहाल तो उसका रिक्वायरमेंट आप इतना ही ध्यान में रखो, सीपी अपॉन सीबी इक्वल टू कांस्टेंट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इसका मतलब ये भी वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इनका डिफरेंस आर होता है। सो आर अपॉन जे क्यों लिखा है, बीच में यहाँ पे लिखा है मैंने एमकेएस यूनिट, प्रॉब्लम में मेंशन करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे खाली आर रहेगा तो एसआई यूनिट, देन उसके बाद ये वाले पैरामीटर में भी होता है कभी कभी आर अपॉन एम जे, जे का मतलब क्या होता है जूल कांस्टेंट, एंड एम का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। जब प्रॉब्लम आएगा तब हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन और डीप में करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, फर्स्ट तो मैंने बोल दिया कि टेम्परेचर कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, सपोज एक टेम्परेचर रहेगा केल्विन में तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करने का। ठीक है, देन हीट कंडक्टेड, कंडक्शन के ऊपर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो कंडक्शन के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हीट कंडक्टेड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी पैरामीटर इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो यूनिट बैलेंस करके। देन सेकंड है, ये इसमें ही एक पैरामीटर था टेम्परेचर ग्रेडियंट, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और दूसरा में नेक्स्ट मैंने बोला ये हुआ थर्ड। देन फोर्थ वाला पार्ट है सीपी अपॉन सीबी, मतलब दो हीट कांस्टेंट जो है उनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा और उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद एक थोड़ा सा डिस्कशन अपना पॉइंट बाकी है, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या होता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब सपोज हम लोगों ने वाटर बोला है, सब्सटेंस है 1 kg सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपको इंक्रीज करने का है, तो नीचे से क्या देना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को क्या सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट सप्लाई करने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए उसको कितना हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज अ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशन भी लिखा है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वाला P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2, ये जनरल गैस इक्वेशन है। ये जनरल गैस इक्वेशन कहां से आता है, आइडियल गैस के जो लॉज है, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लॉज का यूज करके एक जनरल गैस इक्वेशन जनरेट हुआ। जनरल गैस इक्वेशन जो जनरेट हुआ वो है P1 V1 अपॉन T1। जितने सारे लोग मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने वाले आफ्टर मतलब फर्स्ट ईयर के बाद उनका जो ब्रांच वाइज सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, उसमें थर्मल इंजीनियरिंग में ये इक्वेशन उनको फिर से मिलेगा, ये सारे इक्वेशंस। ठीक है, देन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 बोलेगा तो इनिशियल कंडीशन, 2 बोलेगा तो फाइनल कंडीशन। ठीक है, तो ये कैसे यूज करने का भी हम लोग प्रॉब्लम में देखते हैं, मतलब 4 टाइप के अलग अलग टाइप मतलब फॉर्मूले प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो P1 V1 अपॉन T1, P1 का मतलब क्या है, P1 दैट इज द इनिशियल प्रेशर, V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, P2 का मतलब है फाइनल प्रेशर, T1 का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, T2 का मतलब है फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, सो प्रेशर समटाइम्स बोलते हैं ना बार में देते हैं, उसका यूनिट होता है बार। जो भी रहेगा मैं आपको बोलता हूं, मतलब जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे हिसाब उसकी तरह, मतलब वहां पे हम लोग ना यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, ये था फॉर्मूला लिस्ट। हीट एंड ऑप्टिक्स में से जो हीट का जो पार्ट है उसका ये फॉर्मूला लिस्ट है। ठीक है।